दोस्तों लंबे घने मजबूत और मोटे बाल जो होते हैं वो हम सभी की चाहत होते हैं। हम सभी चाहते हैं, विशेषकर जो महिलाएं हैं वो डेफिनेटली चाहती हैं कि उनके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे हों, घने हों, लंबे हों। लेकिन बहुत बार बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी हम इस तरह के जो बालों की अपनी चाहत है ना उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे बहुत सारे लोगों के जो रीजंस होते हैं वो होते हैं बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल। हमारे खाने से हमारे शरीर को वो पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं जिनकी वजह से हमारे बालों को पोषण मिले। और जब पोषण नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली बाल जो है वो उगाना या उसे मोटा करना पॉसिबल नहीं है। इसे एक बहुत साधारण से एग्जांपल से समझो कि अगर आपने किसी पेड़ को उगाने के लिए उसका बीज लगाया है, लेकिन उस बीज को आप प्रॉपरली खाद नहीं देते हो, पानी नहीं देते हो, सूरज की किरण उस पर पड़ने नहीं देते हो, तो डेफिनेटली कुछ दिनों के बाद अगर वो पेड़ फूटेगा भी या वो बीज फूटेगा भी, अंकुरित भी होगा, तो डेफिनेटली कुछ बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं बन पाएगा और बहुत आसानी से आपको वो पेड़ तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से उस पेड़ को काट पाओगे। यहीं पर ही हमें समझना होगा जो हमारे बाल हैं वो भी एक तरह के पेड़ हैं जिन्हें लगातार पोषक तत्व देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये पोषक तत्व ना सिर्फ आपको बाहर से देने होते हैं बल्कि शरीर के अंदर से भी देने होते हैं। जब तक आप पोषक तत्वों को प्रॉपरली मैनेज नहीं करोगे तब तक आप अपने बालों को मोटा नहीं कर पाओगे। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक DIY हेयर ग्रोथ सीरम के बारे में बताऊंगा जिसे आप अपने घर में बहुत आसानी से बना पाओगे। और नंबर 2 मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ हम अंदर से ऐसा अपने डाइट में शामिल करें, कौन सी ऐसी हर्ब शामिल करें जिससे हम अपने बालों को मोटा बना सकते हैं, घना बना सकते हैं। सो देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज के वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पसंद आता है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसे हम अपने पेड़ों को फलता फूलता देखने के लिए खाद का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो खाद जड़ों में जाए और जड़ों में जा करके उसकी हर एक पत्ती तक पहुंचे, शाखा तक पहुंचे और उस पेड़ को मजबूत बनाने में मदद करे, वैसे ही एक हर्ब जो बहुत सारी जगह पर वर्णित की गई है, आयुर्वेद ने भी उस बारे में बात की है और नेचुरोपैथी में भी उसके बारे में बात की गई है और बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल्स में भी आपने उसको देखा होगा, वो है गेहूं के ज्वारे का पाउडर जिसको कि हम कहते हैं व्हीट ग्रास पाउडर। व्हीट ग्रास पाउडर जो है ये एक ऐसा पाउडर है जो कि गेहूं के जो ज्वारे होते हैं उनसे निकाला जाता है, उनसे बनाया जाता है। गेहूं के ज्वारे से बनने वाला ये पाउडर हमारे बालों को जितने भी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है उन सभी को सप्लाई करता है। जितना ज़्यादा हमारे बालों को खाद मिलेगा अंदर से उतना ज़्यादा हमारे बाल अंदर से मजबूत होंगे, मोटे होंगे। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट अगर मैं बताऊं तो इस व्हीट ग्रास पाउडर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि ये हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। हमारे ब्लड के अंदर अगर किसी तरह का इन्फेक्शन चल रहा है या किसी भी तरह का अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उसके कंपोजिशन में अगर कुछ डिसबैलेंस हो गया है, तो उन सबको बैलेंस करने में ये व्हीट ग्रास पाउडर हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये पाउडर आपको आपके आसपास भी बहुत आसानी से मिल जाएगा और मैं भी अमेजोन से आपको लेने का इसका लिंक दे दूंगा। मेक श्योर इस पाउडर को आपको दिन में 2 बार लेना होता है, एक बार सुबह 1 चम्मच और एक बार रात को सोने से पहले 1 चम्मच। आपको एक गिलास पानी का लेना है, उसमें 1 चम्मच इस पाउडर का मिक्स करना है, अच्छे से मिलाइए और इसे पी जाइए। अगर आपको इसको टेस्ट को और बेहतर बनाना है और इसके रिजल्ट्स को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर आधा नींबू भी निचोड़ करके ले सकते हैं, पर नींबू ऑप्शनल है। अगर आपको नींबू से कोई एलर्जी नहीं है, नींबू से आपको कोई दिक्कत नहीं होती है तो इसे मिलाएं, अदरवाइज आप इसे पूरी तरीके से स्किप भी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल लगातार करना है लगभग 6 से 8 महीने के लिए और आप देखोगे ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। अब बाहर से क्या लगाएं जिससे अपने बालों को अच्छे से हम पोषक तत्व प्रदान कर सकें, तो उसके लिए हम एक DIY सीरम बनाने वाले हैं जो हमारे बालों को ग्रोथ करने में हमारी मदद करेगा। इसके लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। तो नंबर 1 जो इंग्रेडिएंट चाहिए दोस्तों वो चाहिए फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स जिसे हम हिंदी में अलसी के बीज कहते हैं, बहुत आसानी से हमारे आसपास अवेलेबल हैं, लेकिन ये याद रखें कि ये हमें कच्चे लेने हैं, रोस्टेड नहीं लेने हैं। रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स के अंदर जो ओमेगा 3 होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता, जबकि कच्चे बीजों के अंदर ओमेगा 3 की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे बालों को इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। सो लगभग हम यहाँ पे 2 चम्मच के आसपास जो है वो फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हमें चाहिए वो चाहिए 4 चम्मच के आसपास हमें चावल लेना है।
चावल के अंदर बहुत सारा स्टार्च होता है और ये स्टार्च ना सिर्फ हमारे बालों को स्मूथनेस देता है बल्कि हमारे हेयर फॉलिकल्स जो होती हैं उनको भी स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से हमारे बालों को रीग्रो करने में हमें मदद मिलती है। हमारे बाल चमकदार बनते हैं और हमारे बालों के अंदर किसी भी तरह का जो टेंगलनेस आ जाती है, जो उलझन पैदा हो जाती है या जो स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं, उनको ख़त्म करने में भी हमें मदद मिलती है। सो 2 चम्मच फ्लैक्स सीड्स, 4 चम्मच हमने अभी तक चावल लिए हैं। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों इसके अंदर हमें ऐड करना है वो है 2 चम्मच फेनुग्रीक सीड्स, मतलब कि दाना मेथी। दाना मेथी जो है उसमें बहुत सारे नेचुरल ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो बालों की ग्रोथ को बूस्ट करने में हमें मदद करते हैं। बालों की ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए इसके जो एंजाइम्स हैं वो फॉलिकल्स के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से नए बालों के आने की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। तो ये विशेषकर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके बाल पहले बहुत मोटे थे लेकिन अभी झड़ते झड़ते बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं। तो ये हेयर फॉल भी रोकेगा और साथ के साथ में रीग्रोथ करने में भी आपकी मदद करेगा। चौथी जो चीज़ दोस्तों हमें ऐड करनी है वो है लगभग 2 चम्मच कलौंजी, जिसको कि ब्लैक सीड्स कहा जाता है। कलौंजी जो है वो एक नेचुरल एक स्टिमुलेटर है जो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने के साथ साथ एक नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर का काम भी करती है। हम सभी जानते हैं कि हमारे बालों के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से डीएचटी बनने लगता है और ये डीएचटी बनने के कारण हमारे बाल को खून के जो पोषक तत्व होते हैं वो नहीं मिलते हैं। जब हम कलौंजी इसके अंदर ऐड करते हैं तो उसकी वजह से बालों के अंदर जो डीएचटी है वो बनना बंद हो जाता है या फिर कम हो जाता है और बहुत आसानी से हमारे बालों के अंदर ये एंटी डीएचटी इफेक्ट क्रिएट करके बालों को पोषक तत्व प्रदान करने में हमारी मदद करता है। अगले अगर हम बात करें तो इन चारों चीज़ों को, मतलब 2 चम्मच फ्लैक्स सीड्स, 4 चम्मच चावल, 2 चम्मच फेनुग्रीक और 2 चम्मच कलौंजी, इन सब चीज़ों को मिलाकर हमें लगभग 1 लीटर मतलब कि लगभग 4 ग्लास के आसपास पानी के अंदर भिगो देना है और इसे लगभग आपको 24 घंटे के लिए भिगो करके रखना है। 24 घंटे के बाद जब ये बहुत अच्छे से भीग जाएं, इनमें थोड़ा सा फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो जाए तो अब आप इसे उबालेंगे। इसे अब आपको कुक करना है, एकदम धीमी आंच पर आप इसे कुक करेंगे अगले लगभग 15 मिनट तक। तो पहले तो 24 घंटे के लिए भिगो दिया, इसी पानी के अंदर हमें इसे कुक करना है, इसे पकाना है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट पकाने के बाद अब हमें इसे गैस से उतार लेना है। तो जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो गया है तो अब इसे हमें अच्छे से ग्राइंड करना है ताकि चावल, फ्लैक्स सीड्स, दाना मेथी और जो कलौंजी के बीज हमने डाले थे इन सब के जो गुण हैं वो इस मिक्सचर के अंदर आ जाएं। अच्छे से ग्राइंड कीजिए। ग्राइंड करने के बाद अब इसे हमें छानना है। तो एक मलमल का कपड़ा या छलनी लेकर के आप इसे छान लीजिए। अब हमारा जो बेस है इस सीरम का वो बन करके तैयार है। अब जितना हमारा ये बेस बना है इसके अंदर इतनी ही मात्रा में हमें एलोवेरा जेल ऐड करना है। अगर ये 10 चम्मच है तो 10 चम्मच एलोवेरा जेल, अगर ये 10 चम्मच की जगह पे 5 चम्मच है तो 5 चम्मच एलोवेरा जेल, मतलब बराबर मात्रा में हमें एलोवेरा जेल ऐड करना है, अच्छे से मिक्स करना है और ये हमारा हेयर ग्रोथ सीरम बन करके तैयार है। ये हेयर ग्रोथ सीरम क्या करेगा, हमारे बालों की जड़ों में जा करके सबसे पहले तो हेयर फॉल को रोकेगा। जितना जल्दी हम अपने हेयर फॉल को रोकेंगे हमारे बालों की कंडीशन उतना ज़्यादा वर्स्ट होने से रुक जाएगी, बच जाएगी। जितना जल्दी हम अपने बालों को ग्रो करने के लिए काम करेंगे उतना जल्दी हम बालों को तेज़ी से ग्रो कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये हेयर फॉल रोकेगा, उसके बाद ही हमारे बालों को रीग्रो करने में मदद करेगा। इस सीरम को रोज़ रात को हमें अपने बालों की जड़ों में लगाना है। आप ड्रॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कॉटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मेथड आपके लिए कंफर्टेबल हो आप उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लगाने के बाद इसे रात भर के लिए छोड़ दीजिए। सुबह अगर आपको लगता है शैम्पू करने वाला दिन है तो आप शैम्पू कीजिए और अगर आपको लगता है कि नहीं शैम्पू नहीं करना है आज तो प्लेन पानी से धोकर भी निकाल सकते हैं। और अगर आप कंफर्टेबल हैं, ये लगा हुआ है, सूख गया है और आप कंफर्टेबल हैं इसे कैरी करने के लिए एज इट इज़, तो आप इसे एज इट इज़ कैरी भी कर सकते हैं। शैम्पू एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे हेयर की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए, तो हमेशा कोशिश करें कि आप एक माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करें। मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूं कि आपको स्किन अफेयर्स के हेयर रिचुअल शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि इतना ज़्यादा माइल्ड है कि आप 2 दिन के बच्चे पर भी इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे नेचुरल ऐसे एक्सट्रैक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है जिनकी वजह से ना सिर्फ ये हमारे बालों को साफ़ करता है बल्कि हमारे बालों के अंदर जो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है वो भी सप्लाई करने में हमें मदद करता है। आप इसे हमारी वेबसाइट से और अमेज़ॉन से बहुत ईजीली परचेज़ कर सकते हैं। मैं दोनों के ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।
दोस्तों इस पूरे प्रोसेस को आप 6 से 8 महीने कीजिए। नेचुरल प्रोसेस है, समय लगेगा, पेशेंस रखना है और सबसे बड़ी बात कि आपको पॉजिटिव रहना है। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना आसानी से आप इस ट्रीटमेंट से रिजल्ट्स को अचीव कर पाएंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को हिट कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप रेगुलरली देखते रहें। अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर तो हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आपका प्यार आप हमें जैसे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।